नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी 4, कांग्रेस 1 सीट पर आगे, बेनीवाल की पत्नी फिर पिछड़ी। वायनाड में प्रियंका को 3 लाख वोटों की बढ़त, यूपी की 9 सीटों पर भाजपा 6 पर, सपा पर 3 आगे। ईआरसीपी परियोजना 15 दिसंबर को मोदी कर सकते हैं शिलान्यास। आरबीएसई 2025-26 में बदल सकता है 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस। भारत लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को देगा बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत की तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। अभी 7 में से 4 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 2 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी आगे चल रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर चल रही है। इसमें देवयू, न्याराग, खींवसर, चौरासी और सलुम्बर शामिल है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से एक भाजपा, एक बीएपी, एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और 4 कांग्रेस के पास थी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर काउंसलिंग जारी है। वायनाड लोकसभा से प्रियंका गांधी 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे है। यहाँ सीपीआई के सत्यन मोगेरी दूसरे और भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा कैंडिडेट रमाकांत भार्गव 1800 सीटों से आगे है। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार विधायक रहे थे। उन्होंने सांसद बनने पर यह सीट खाली हुई थी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रुझानों में भाजपा गठबंधन को 6 और सपा को 3 सीटों पर बढ़त मिली है। राजस्थान की महत्वाकांक्षी पीकेसी ईआरसीबी परियोजना का शिलान्यास 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। राज्य सरकार इसी आधार पर तैयारी कर रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के लिए सवाई माधोपुर के खंडार तहसील के डूंगरी और टोंक इलाके को चिन्हित किया गया है। हालांकि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने वाले कार्यक्रम से भी ऑनलाइन शिलान्यास किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष के ईआरसीपी पर दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कांग्रेसी बयानवीर ईआरसीपी पर झूठे बयानों से जनता को गुमराह नहीं करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आगामी 2025-26 में होने वाली 9वीं से 12वीं की परीक्षाओं से पहले पाठ्यक्रम में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके संकेत दिए हैं। इसे लेकर वह अगले महीने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके तहत माना जा रहा है कि मंत्री दिलावर पाठ्यक्रम को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने किए जाने वाले बदलावों के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द ही बोर्ड की ओर से एनसीईआरटी से सुझाव लेकर राजस्थान के अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, खासकर मोबाइल फोन की मजबूत लोकल मैन्युफैक्चरिंग से उत्साहित भारत सरकार देश की घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देते हुए अरबों डॉलर का प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट के अनुसार आगामी योजना लैपटॉप जैसे डिवाइस के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। इसी के साथ लोकल सप्लाई चेन को बढ़ावा दिए जाने की संभावना है। यह पहल भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एक बड़े प्लेयर के रूप में स्थापित करेगी। अब शादी पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब पोसने वालों की खैर नहीं है। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब 5 से अधिक जने एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। इसको लेकर आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। सीकर के आबकारी डीईओ सुमेर सिंह मीना ने बताया, यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थडे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में 5 से अधिक जने एक जगह शराब पीते हुए मिले तो मामला दर्ज किया जाएगा। राजस्थान समेत देश भर के स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के मानसिक स्तर का पता लगाने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से परख परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये एग्जाम इस बार 4 दिसंबर को होगा, जिसमें क्लास 3, 6 और 9 के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल्स इस एग्जाम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के स्टूडेंट्स की रिपोर्ट सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाली क्लासेस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करवाए हैं। इन टेस्ट पेपर को शाला दर्पण साइट पर उपलब्ध करवाया गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सर्दी में स्वेटर और जूते के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि फिलहाल शिक्षा विभाग स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल ड्रेस ही देगा। अगर हमारे पास पर्याप्त सीएसआर फंड आएगा तब स्टूडेंट्स को स्वेटर और जूते भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। दिलावर ने कहा, राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट को फ्री स्वेटर और जूते देने की घोषणा नहीं की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जो यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स को दी जाती है उसके साथ हम सीएसआर एक्टिविटी के तहत स्वेटर और जूते स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करेंगे। बीकानेर के कर्मीसर और मुरलीधर व्यास कॉलोनी क्षेत्र में जमीन की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सरकारी जमीन पर भी कॉलोनी बनाकर बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने साथ मिलकर सरकारी जमीन पर प्लाट काटकर बेच दिए।
6.5 लाख रुपए इस जमीन के बदले वसूल किए हैं। अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाली इंदिरा शर्मा ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर में मिट्टी के कारण किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बजट जारी किया है। नहर की डीसिल्टिंग के लिए 22 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के केजेडी नहर को जीरो से टेल तक डीसिल्टिंग करवाने के लिए सिंचाई विभाग ने 22,23,017 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम के वॉकिंग ट्रैक पर घूमना नए साल से महंगा हो सकता है। अब तक इस ट्रैक पर घूमने के लिए आउटसाइड को 300 रुपए की सालाना फीस देनी पड़ती थी, लेकिन क्रीड़ा परिषद फिर से पे एंड प्ले स्कीम शुरू करने जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव इस फीस पर होने की संभावना है। अगर कमेटी की अनुशंसा मानी गई तो 300 रुपए की फीस मासिक देनी होगी, ताकि इसका मेंटेनेंस और बेहतर रूप से किया जा सके। हालांकि राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए यह सुविधा फ्री में और बिगिनर्स को इस राशि का कुछ हिस्सा देना होगा। राजस्थान में लहसुन के भाव आसमान पर हैं। प्रदेश में लहसुन 400 से 600 रुपए किलो बिक रहा है। लंबे मानसून, भारी बारिश और नमी से लहसुन की फसल बिगड़ गई है। देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश में लहसुन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, जोधपुर में बहुत कम लहसुन उत्पादन हुआ है। थोक मंडियों में व्यापारी 250 से 300 रुपए किलो लहसुन खरीद रहे हैं। खुदरा बाजार में 400 से 600 रुपए किलो लहसुन बिक रही है। मंडियों में लहसुनों की आवक पिछले साल से करीब 40% कम रही है। हैदराबाद में होने वाली 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हॉकी राजस्थान टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का कप्तान अजमेर हॉकी अकादमी की लक्ष्मी और उप कप्तान अलवर की कृष्णा मीना को बनाया गया है। राजस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने बताया कि टीम में अक्षिता रानी, शैलजा चौधरी, लक्ष्मी, प्रियंका, खुशहाली देवी, माया, यशस्वी राजावत, शालिनी लमोरिया, लक्ष्मी अदिति मीना, पायल, खुशी यादव, नर्मदा, कृष्णा मीना, गुड्डी, आमना, कनक अरोरा और महक चौहान को शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में अब तक भारत सरकार की जगह बीजेपी ही बोल रही है, जबकि पूरा देश भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा दी। अब इंतजार भारत सरकार की प्रतिक्रिया का है, चाहे गृह मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय, इनको इस बारे में सीधी स्पष्ट करनी चाहिए। दिसंबर महीने में शुक्र ग्रह 2 बार गोचर करेगा। पहला गोचर 2 दिसंबर को दोपहर 12:05 बजे मकर राशि में होगा। दूसरा गोचर 28 दिसंबर को होगा। शुक्र ग्रह मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में दोनों ही राशियों के लिए यह ग्रह शुभ और मंगलकारी होगा। पंडितों ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन और वैभव का कारक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उसको कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। वैदिक ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार ग्रह निश्चित समय काल के बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। दिसंबर में धन के दाता शुक्र 2 बार अपनी राशि बदलेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन का कुछ राशियों पर असर पड़ेगा, जिसमें वृषभ, तुला, मकर, कुंभ राशि वालों पे काफी फायदा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।